Hello students, welcome to Mindshaper Academy. This is lecture 4 of chapter 3 that is understanding quadrilaterals और इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स की। तो पॉलीगन्स के इंटरनल एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो उसका सम क्या होगा, वो होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। और इसके लिए जो भी प्रीवियस क्लास में आपने ट्रायंगल्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि ट्रायंगल्स के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, वो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिवाइडिंग ए पॉलीगन इनटू ट्रायंगल्स। तो किसी भी पॉलीगन को उसके डायगोनल्स की हेल्प से हम ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो अब इस पॉलीगन की हम बात करें तो इसमें कितने डायगोनल्स होंगे? तो एक डायगोनल होगा ई से बी और दूसरा होगा ई से सी। डायगोनल और भी होंगे बट हम केवल दो डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, वन इज ई बी, अनदर इज ई सी। तो अब देखिए हमको तीन ट्रायंगल्स मिल गए हैं, राइट। इन दो डायगोनल्स को ड्रॉ करने के बाद हमको तीन ट्रायंगल्स मिल गए हैं। पहला ट्रायंगल है ई ए बी, दूसरा है ई बी सी और तीसरा है ई सी डी, राइट। अब हमको पता है कि कोई भी ट्रायंगल जो होता है उसके इंटरनल एंगल्स अगर हम लेते हैं तो उसका सम कितना होता है, 180 डिग्रीज, राइट। तो अगर हम ए बी ई लेंगे तो उसके जो एंगल्स हैं, एंगल 1 2 3, इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। ऐसे ही अगर हम कहते हैं ई बी सी तो उसके जो एंगल्स हैं, एंगल 4 5 6, इसका सम होगा 180 डिग्री। एंड इफ वी टेक ट्रायंगल ई सी डी तो उसके जो एंगल्स हैं दैट इज 7 8 9, उनका सम भी होगा 180 डिग्री, राइट। तो यहां पर आप देखिए कि किसी भी पॉलीगन को आप ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक ट्रायंगल के इंटरनल जो एंगल्स हैं उसका सम कितना होता है, 180 डिग्रीज। ओके, अब हम बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स की। तो अगर हम कोई क्वाड्रिलैटरल लेते हैं, लेट अस से यहाँ पर एक क्वाड्रिलैटरल गिवन है ए बी सी डी और इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ए टू सी, तो हमको क्या होगा, हमको दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, वन इज ए बी सी, अनदर इज ए सी डी। ओके, अब ये जो ए बी सी ट्रायंगल है इसके हम एंगल्स एज्यूम कर लेते हैं कि ये होंगे 1 2 एंड 3। सिमिलरली ए सी डी के जो एंगल्स हैं वो हैं 4 5 6। अब अभी हमने देखा कि जो भी हमारे ट्रायंगल्स फॉर्म हुए हैं उनके इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, सो सम ऑफ 1 2 एंड 3 विल बी 180 डिग्री। सिमिलरली सम ऑफ एंगल्स 4 5 6 इज आल्सो 180 डिग्रीज। ओके, अब हमको ये पता करना है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स हैं, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इनका सम कितना होगा, राइट। ये हमको आइडेंटिफाई करना है। अब आप देखिए जो एंगल ए है वो किस किस से मिलके बना है, एंगल ए एंगल 1 और एंगल 4 से मिलके बना है, राइट। सिमिलरली एंगल सी जो है वो एंगल 3 और 5 से मिलके बना है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 6। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, एंगल ए की जगह हमने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 4, इसकी वजह से एंगल बी की जगह हमने लिख दिया एंगल 2 बिकॉज एंगल बी इज नथिंग बट एंगल 2। एंगल सी को हमने लिख दिया एंगल 3 प्लस एंगल 5, राइट। और एंगल डी को हमने लिख दिया एंगल 6। ओके, अब अगर हम इनको ग्रुपिंग कर दें इनकी, एंगल 1 2 3, ओके, तो 1 यहां से उठा लिया, 2 यहां से उठा लिया और 3 यहां से उठा लिया, तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, यहां पर हमको इस ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं वो मिल जाएंगे 1 2 3, उसको हमने ग्रुप कर दिया एक साथ। सिमिलरली हमने एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 को ग्रुप कर दिया बिकॉज ये तीनों जो एंगल्स हैं किसके हैं, इस वाले ट्रायंगल के ए सी डी के, एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6। ओके, अब हमको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो वी कैन राइट दिस एज 180 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज, और जो कि सम करके हमको मिलेगा 360 डिग्रीज। तो इसका मतलब किसी भी क्वाड्रिलैटरल के इंटरनल एंगल्स का सम होता है 360 डिग्रीज, राइट। अब इसी को हम एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं। सो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी, बट अब हम एक नया अप्रोच फॉलो करेंगे, राइट। अब देखिए यहां पर हमको क्वाड्रिलैटरल गिवन है, सेम क्वाड्रिलैटरल, तो इसमें कितने वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं क्वाड्रिलैटरल में, 4 होते हैं, 1 2 3 4। ओके, तो इसमें 4 वर्टिसेस हैं।
अब अगर इसमें हम डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो हमको क्या मिलेगा, हमको 2 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमको मिलेंगे 4 माइनस 2, दैट इज नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 2। ओके, अब सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितना होगा, तो जितने भी ट्रायंगल्स बनते हैं उसको आप 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट, तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स बने, तो उसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, तो हमको मिलेगा 360 डिग्रीज। और ये हमने डिटेल में अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने इसको देखा, राइट, कि कैसे आपके जो 360 डिग्रीज है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो इंटरनल एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्रीज कैसे होता है। ओके, अभी हम बात करते हैं पेंटागन की। तो पेंटागन में कितने वर्टिसेस होते हैं, पेंटागन में टोटल होते हैं 5 वर्टिसेस, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर होते हैं हमारे पेंटागन में 5 वर्टिसेस। तो इसमें अगर हम 2 डायगोनल्स ड्रॉ कर दें फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे, तो हमको मिलेंगे 3 ट्रायंगल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 3। सो अगेन नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 2, हमेशा 2 लेस करना है। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 2, तो कितने ट्रायंगल्स मिले, 3। तो हमारे जो पेंटागन है उसके इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मल्टीप्लाइड विथ 180 डिग्रीज, राइट। तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 180 डिग्रीज, दैट इज नथिंग बट 540 डिग्रीज, राइट। आगे चलते हैं और बात करते हैं हेक्सागन की। तो हेक्सागन में कितने हमारे वर्टिसेस होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमारे 6 वर्टिसेस हैं, तो इसमें अगर हम 3 डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं फ्रॉम हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर एंड हेयर टू हेयर, तो ये जो हेक्सागन है ये 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। तो अगेन यू कैन सी द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 4। अब आपको पता है कि भाई इस हेक्सागन के इंटरनल एंगल्स का सम हम कैसे निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड विथ 180 डिग्रीज, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड विथ 180 डिग्रीज, तो ये आ जाएगा 720 डिग्रीज। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं एनगॉन की, राइट। तो हमने बात की क्वाड्रिलेटरल की, हमने बात की पेंटागन की, हमने बात की हेक्सागन की, ऐसे ही हम आगे भी चलते जा सकते हैं। तो हम इन जनरल बात कर लेते हैं कि अगर एनगॉन गिवन है तो उस केस में नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे, n, राइट। और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, -2 कर देना है इसमें से, दैट इज n-2। और एनगॉन के जो इंटरनल एंगल्स हैं उन सबका सम कितना होगा, n-2 मल्टीप्लाइड विथ 180 डिग्रीज। तो इस तरीके से ये एक फॉर्मूला आपको मिल गया है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम आपको निकालना है तो वो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस काउंट कर लीजिए, उसमें से 2 को लेस कर दीजिए और जो भी वैल्यू आती है उसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। अभी जो फॉर्मूला है इसको हमने डिटेल में स्टडी किया है, समझा है, इसको रटना नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो दोबारा इस लेक्चर को शुरू से आप अटेंड कीजिए, दोबारा इसको देखिए और सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। और उसके बाद भी कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसको हमसे पूछ सकते हैं। सो दिस वाज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे इसको कंप्यूट करते हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट ऑनवर्ड्स हम सॉल्व करना शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने लेक्चर नंबर 1 to 4 स्टडी किए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे अब क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं किए हैं तो मेरा सजेशन है कि उन लेक्चर्स को एक बार कर लीजिए एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखने से पहले, और खुद भी ट्राई करके देखिए कि भाई कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन यू कैन व्यू दी सॉल्यूशंस दैट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट। ओके, so thank you very much for attending this lecture. See you again in the next lecture with solution of question number 1 of exercise 3.1. Till then, bye bye.